हेलो बच्चों एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सुपर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो चलो जंप राइट इन। अच्छा, आपने कभी लैब में या घर पे भी नोटिस किया है, जो हैंड सैनिटाइजर हम यूज करते हैं जिसमें इथेनॉल होता है, वो पानी में पूरी तरह मिक्स हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई दूसरा केमिकल जैसे कि ईथर डालते हो, तो वो एक अलग सेपरेट लेयर बना लेता है। ऐसा क्यों होता है? ये एक सिंपल सा पजल है और इसका आंसर केमिस्ट्री के अंदर ही छिपा है। तो इस पजल का सीक्रेट पता है क्या है? सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन। बेसिकली हम इन केमिकल्स को कैसे सॉर्ट करते हैं, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में कैसे रखते हैं, वही उनके पूरे बिहेवियर को डिसाइड करता है। ओके, बट हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अगर आपको क्लासिफिकेशन ठीक से आ गया ना, तो केमिकल रिएक्शंस प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्स के लिए इससे आपका टाइम बचता है और सिली मिस्टेक्स नहीं होती, जिसका मतलब है आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो चलो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इसके बेसिक लेवल पे तोड़ते हैं। लेट्स गेट टू द कोर आइडिया। देखो, सबसे सिंपल लेवल पे क्लासिफिकेशन का मतलब है कंपाउंड्स को सॉर्ट करना, इस बेसिस पर कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है। ऐसे सोचो कि ऑक्सीजन एटम एक सोशल गेस्ट है। उसकी पूरी पर्सनैलिटी यानी उसका केमिकल बिहेवियर इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किसके साथ बॉन्डेड है, उसके फ्रेंड्स कौन हैं, मतलब उसके आसपास कौन से एटम्स हैं। अब यहाँ पर एक बहुत कॉमन कन्फ्यूजन होता है। स्टूडेंट्स अक्सर देखते हैं कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स दोनों में OH ग्रुप है, तो वो सोचते हैं कि ये सिमिलर होंगे, बट दे आर नॉट। असली डिफरेंस इस चीज में है कि वो OH ग्रुप किस टाइप के कार्बन से जुड़ा है। अगर वो एक सिंपल सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा है तो वो है एक अल्कोहल, लेकिन अगर वो आपसे डायरेक्टली एक स्पेशल स्टेबल रिंग स्ट्रक्चर यानी एक एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा है तो वो बन जाता है फिनॉल। अच्छा, इसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए चलो एक सिंपल सी एनोलॉजी यूज करते हैं जो आप कभी नहीं भूलोगे, द वर्कप्लेस एनोलॉजी। तो इमेजिन करो कि ऑक्सीजन एटम एक एम्प्लॉई है। अगर ये एम्प्लॉई एक नॉर्मल ऑफिस में काम करता है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंपल सैचुरेटेड कार्बन को, तो वो है एक अल्कोहल, एकदम ओपन, अवेलेबल और बहुत रिएक्टिव। अब अगर वही एम्प्लॉय एक स्पेशल ऑफिस में काम करता है जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस स्टेबल एरोमेटिक रिंग को, तो वो बन जाता है फिनॉल, एक थोड़ा स्पेशलाइज्ड और थोड़ा सा एसिडिक एम्प्लॉय। और फाइनली अगर वो सिर्फ दो ऑफिसेज के बीच एक ब्रिज का काम कर रहा है यानी COC स्ट्रक्चर में है, तो वो है एक ईथर, बेसिकली बीच में सैंडविच हो गया है, इसलिए वो एक इनएक्टिव लिंक है। तो इस पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम का पॉइंट क्या है? ये एक पावरफुल टूल है। ये स्ट्रक्चर को देखकर ही केमिकल बिहेवियर प्रिडिक्ट करने की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। इसके बिना हर नया कंपाउंड एक अलग यूनिक पजल जैसा लगता है। लेकिन क्लासिफिकेशन के साथ आपको बस कुछ सिंपल रूल्स याद रखने हैं और आप हजारों कंपाउंड्स का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हो। और इन रूल्स को याद रखने का एक बेस्ट तरीका है कि हम एनालॉजी से आगे बढ़ें और एक क्लियर मेंटल इमेज बनाएं। चलो एक ऐसी पिक्चर बनाते हैं दिमाग में जो आपको हमेशा याद रहेगी। सबसे पहले पिक्चर करो अल्कोहल स्फीयर को। इमेजिन करो एक क्लियर ट्रांसपेरेंट स्फीयर। इसके अंदर ऑक्सीजन एटम एक सिंपल से बीट से जुड़ा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सैचुरेटेड कार्बन। ध्यान दो, सब कुछ कितना ओपन और एक्सेसिबल है। यही की है कि वो इतना ओपन और रिएक्टिव क्यों होता है। अब पिक्चर करो फिनॉल स्फीयर को। ये वाला अलग है। ये एक हल्की पर्पल कलर की रोशनी से ग्लो कर रहा है। यहाँ ऑक्सीजन उस स्पेशल ग्लोइंग रिंग का हिस्सा है, यानी एरोमेटिक या बेंजीन रिंग। और ये जो पर्पल ग्लो है ना, ये रेजोनेंस के इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी वजह से ही ये पूरा मॉलिक्यूल स्पेशल है और अल्टीमेटली एसिडिक है। और आखिर में विजुअलाइज करो ईथर स्फीयर। ये एक डार्क म्यूटेड स्फीयर है। इसके अंदर ऑक्सीजन एटम बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं है। वो पूरी तरह से दो बीड्स के बीच में सैंडविच्ड है जो दो कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि वो ट्रैप्ड है, शील्डेड है, इसलिए वो लार्जली इनएक्टिव रहता है और आसानी से रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। ओके, तो हमने कोर थ्योरी कवर कर ली, एनालॉजी यूज कर ली और एक मेंटल इमेज भी बना ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, चलो देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स असली दुनिया में हमारे आसपास कैसे दिखते हैं। चलो अपने सबसे पहले सवाल पे वापस आते हैं, हैंड सैनिटाइजर वाला। एथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है, पानी में आराम से मिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका OH ग्रुप फ्री और एक्सपोज्ड है, जिसकी वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है।
लेकिन डायथिल ईथर जो एक ईथर है वो एक अलग लेयर बनाता है। उसका ऑक्सीजन COC स्ट्रक्चर में फंसा हुआ है। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन डोनेट नहीं कर सकता और इसीलिए वो पानी में मिक्स नहीं होता। देखा, क्लासिफिकेशन ने ऑब्जर्वेशन को परफेक्टली एक्सप्लेन कर दिया। इसके डायरेक्ट एप्लीकेशंस टेक्नोलॉजी में भी है। हम एथेनॉल, एक अल्कोहल, को हैंड सैनिटाइजर्स में यूज करते हैं क्योंकि उसकी पोलैरिटी बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन्स को तोड़ने के लिए परफेक्ट है। फिनॉल भी एक डिसइंफेक्टेंट है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पावरफुल एंटीसेप्टिक्स में मिलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिनॉल एसिडिक होता है, जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन्स को बहुत अग्रेसिवली अटैक करता है और डीनेचर कर देता है। डिफरेंट क्लासिफिकेशन, कंप्लीटली डिफरेंट। और ये हमें एक बहुत ही ब्रिलियंट काउंटर इंट्यूटिव फैक्ट पर ले आता है। शायद आप सोचते होंगे कि क्योंकि अल्कोहल्स और फिनॉल्स दोनों में OH ग्रुप है तो उनका बिहेवियर सेम होना चाहिए, पर एक्चुअली फिनॉल्स एसिडिक होते हैं जबकि अल्कोहल्स ऑलमोस्ट न्यूट्रल होते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? वो इसीलिए क्योंकि फिनॉल में जो एरोमेटिक रिंग है ना, वो प्रोटॉन यानी H+ आयन निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बचता है उसको स्टेबलाइज करने में एक्सपर्ट है, और इस स्टेबिलिटी की वजह से प्रोटॉन का निकलना आसान हो जाता है, जो कि एसिड की डेफिनेशन है। सच में द एरोमेटिक रिंग चेंजेस एवरीथिंग। ओके, चलो सब कुछ एक साथ लाते हैं एक क्विक रीकैप के साथ। इस नॉलेज को अपने एग्जाम्स के लिए एक सीक्रेट वेपन समझो। इस टॉपिक को मास्टर करने के लिए बस ये 3 की टेकअवेज लॉक कर लो। पहला, द कोर आइडिया। क्लासिफिकेशन का मतलब सिर्फ ये है कि ऑक्सीजन कहाँ है और उसके पड़ोसी कौन है। दूसरा, द एनालॉजी। वर्कप्लेस को याद रखो, नॉर्मल ऑफिस मतलब अल्कोहल, स्पेशल ऑफिस मतलब फिनॉल और ब्रिज मतलब ईथर। और तीसरा, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। इथेनॉल पानी में मिक्स होता है लेकिन ईथर नहीं होता, और ये सब उनके क्लासिफाइड स्ट्रक्चर्स की वजह से है। तो मेरी तरफ से एक आखिरी सिंपल टिप, आपको ढेर सारी रिएक्शंस रैंडमली रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप बस इस सिंपल कोर आइडिया, एक पावरफुल मेंटल पिक्चर और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल को कनेक्ट कर पाते हो तो ये पूरा टॉपिक आपको बहुत हल्का और लॉजिकल लगेगा। आप आंसर्स को डिराइव कर पाओगे, ना कि सिर्फ मेमोराइज। बेस्ट ऑफ